नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता। आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। सीमा हैदर, पाकिस्तानी सीमा हैदर दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची और नेपाल के रास्ते भारत में इसने घुसपैठ करी अपने 4 बच्चों के साथ। सीमा हैदर पर आरोप है कि वो पाकिस्तानी जासूस है। उन्हें 2 दिन पहले ही यूपी एटीएस ने अपनी हिरासत में ले रखा है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे फिलहाल अब तक हो चुके हैं। सीमा हैदर काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं। वो सही से सवालों का जवाब नहीं दे रही, यानी गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब वो देना ही नहीं चाहती, जैसे नेपाल से लेकर नोएडा तक वो किसकी मदद से पहुंची, किसने उनकी मदद करी, ये वो बताना नहीं चाहती। इसके अलावा उनकी जो बोलने का तरीका है, जो कॉन्फिडेंस है, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सीमा हैदर सिर्फ 5वीं तक पास है, ऐसा वो दावा कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनका बोलने का कॉन्फिडेंस है, चाहे वो मीडिया के सामने बोलना हो, चाहे वो जांच एजेंसियों के सामने बोलना, उन्हें अच्छे से आता है कैसे बोला जाता है। बिल्कुल भी वो घबरा नहीं रही, इसे लेकर भी कान खड़े हो गए हैं जांच एजेंसियों के। इसके अलावा सीमा हैदर के बारे में बताया जा रहा है कि उसने पाकिस्तान में ही शादी करी हुई थी और उसका भी एक एफिडेविट आ चुका है। सीमा हैदर को लेकर कई बड़े खुलासे फिलहाल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है, क्योंकि उनकी जो पाकिस्तान के होने के बावजूद जो हिंदी है वो बहुत ही बेहतर है। लग ही नहीं रहा है बातचीत के तरीके से कि वो एक मुस्लिम देश से आई हैं, यानी कि पाकिस्तान से आई हैं। वो उर्दू का एक शब्द भी नहीं बोल रही हैं। आपने देखे होंगे उनके कई इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको ये यकीन हो रहा होगा कि वो तो बोल ही नहीं रही हैं पाकिस्तानी भाषा, यानी उर्दू बोल नहीं रही हैं, कहीं से भी टच लग ही नहीं रहा उनका। वो शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में बात कर रही हैं, कॉन्फिडेंस में है पूरा। वो इंग्लिश के भी शब्द इस्तेमाल कर रही हैं और बाकायदा वो जो है वो जानती हैं कैसे फेस किया जाता है इन सवालों को। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर कई सवालों के जवाब नहीं दे रही है। उनके पास 2 पासपोर्ट भी मिले हैं, जिसमें से एक में उनकी जो उम्र है वो सिर्फ 21 साल है, यानी फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं जब बॉर्डर पर, यानी कि नेपाल बॉर्डर पर जब भारतीय सुरक्षा के जो अधिकारी हैं उन्होंने रोका है सीमा को और पूछताछ करी है सीमा से, तो सीमा ने कई सवालों के जवाब देने से बची हैं। उन्होंने कहा है कि उनका आधार कार्ड खो गया, यानी उन्होंने अधिकारियों को, जो भारतीय अधिकारी थे, उन्हें यही बताया है कि वो इंडियन है और उनका आधार खो गया है। ज़्यादा सवाल जवाब से बचने के लिए वो अपने बच्चों को आगे कर देती हैं, यानी कि 4 बच्चे आगे कर देती हैं, सवाल जवाब हो नहीं पाते हैं, वो चुपके से उस जगह से निकल आती हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों जब चर्चा चली कि उन्हें वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि वो अवैध रूप से आई हैं, तो सीमा हैदर ने फिर से यही बोला कि अगर वो पाकिस्तान जाती हैं तो उनको और उनके बच्चों को जान का खतरा है, यानी फिर वो बच्चों को आगे कर रही हैं। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब फिलहाल अब तक नहीं आए हैं सामने। सीमा के पास एक मोबाइल मिला है जिसमें से काफ़ी कुछ डेटा जो है उसका डिलीट कर दिया गया है, जिसे जांच एजेंसियों की एक टीम जो है वापस पाने की कोशिशों में लगी हुई है। इसके अलावा सीमा ने एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के कई लड़कों से और भी दोस्ती करी थी और उनसे बातचीत करी है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा कुछ सैन्य भारत के जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी यानी सेना से जुड़े जो अधिकारी हैं लोग, इनसे भी इसने संपर्क करने की कोशिश करी है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। यानी सीमा हैदर जो है वो संदिग्ध है और वो पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है कोशिश कर रही थी भारत आने की। वो लगातार भारत में मौजूद लड़कों से या फिर सैन्य अधिकारियों से या किसी न किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी और वो भारत आना चाहती थी। सचिन जो है वो पहले इंसान नहीं है जिससे सीमा ने बात करी हो या फिर वो भारत आना चाहती हूँ। वो तैयारी पहले से करी थी, लेकिन सचिन को उन्होंने फाइनल किया और सचिन के नाम से वो भारत आई हैं। फिलहाल कई तरह के सवाल जवाब जो हैं वो लगातार सीमा से जारी हैं, पूछे जा रहे हैं। कुछ के सवाल जो है, कुछ सवाल जो हैं उसके जवाब वो देना चाहती नहीं हैं, बच रही हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। और संदिग्ध तो वो हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है वो ट्रेनिंग लेकर आए भी हैं, और जिस तरह से वो सवाल जवाब कर रही हैं, मीडिया को फेस कर रही हैं, जांच एजेंसियों को फेस कर रही हैं, और ज़रा सा भी शिकन नहीं उनके चेहरे पर आता है जब भी वो सवाल जवाब उनसे किया जाता है। और यही वजह है कि वो संदिग्ध मानी जा रही हैं। और ख़ास बात यह है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ भी चौकन्नी हो गई है। उन्होंने नेपाल में मौजूद भारतीय जो अधिकारी हैं उन्हें भी सीमा से जुड़े कुछ सवाल भेजे हैं जिसके जवाब मांगे गए हैं। वहीं दुबई में भी जो भारतीय अधिकारी हैं उन्हें भी सवाल भेजे गए हैं, उसके भी ये भी जवाब आना बाकी है। यानी कुल मिलाकर ये है कि
सीमा संदिग्ध हैं, कई सवालों के जवाब नहीं हैं, अवैध रूप से वो भारत आई हैं, छुप के आई हैं और सवालों के जवाब वो देना नहीं चाहती हैं। जो उनकी बातचीत का तरीका है वो भी संदिग्ध लग रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है ट्रेनिंग करके आई हैं। जो यूपी एटीएस है कुछ जो है कोड वर्ड्स को भी लेकर बात कर रही है कि वो ये देखना चाहती है कि ये कोड वर्ड्स वो अपनी बातचीत के दौरान जो शब्द इस्तेमाल करती हैं कि नहीं, चाहे सोशल मीडिया पर बातचीत करने के दौरान किसी से ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि नहीं, इसको लेकर भी जांच चल रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर एक जासूस है या फिर वो सच में सचिन से प्यार करती हो इसलिए भारत आई है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए या नहीं, या उस पर जासूसी के मामला दर्ज होना चाहिए और उसे जेल भेज देना चाहिए? ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वहीं अगर आपने अब तक डेली न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें।